दोस्तों भारत एक के बाद एक लगातार नए नए हथियार बनाने में जुटा हुआ है। आत्मनिर्भर भारत के तहत अब दोस्तों भारत का डीआरडीओ, भारत का एचएएल और भारत का इसरो वो तमाम कोशिशें कर रहे हैं जो भारत को विश्व गुरु बना दे। और दोस्तों इस मामले में अब तेजी के साथ में भारत के वैज्ञानिकों ने वो कारनामा कर डाला है जिसे चीन और पाकिस्तान छोड़िए बल्कि दुनिया के बड़े बड़े देश भी हतप्रभ हो चुके हैं। दोस्तों भारत के दुश्मनों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारत के वैज्ञानिकों ने घातक और एडवांस हथियारों को बना लिया है। लेकिन अब भारत के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी तकनीक बनाने का जिम्मा उठा लिया है जिसे हासिल करने में दुनिया के कई ताकतवर देश भी नाकाम रहे हैं। ऐसे में अगर भारत के वैज्ञानिक इस तकनीक को बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो भारत की तुलना सीधे सीधे तौर पर अमेरिका और रूस के साथ में होने लगेगी। लिहाजा दोस्तों आपको भी ये जान लेना चाहिए कि ये तकनीक इतनी खास क्यों है और क्यों अमेरिका, इजराइल, चीन और रूस जैसे मुल्क भी इसके पीछे पड़े हुए हैं। तो दोस्तों ये बात आपको पता ही होगी कि भारत ने हेलीकॉप्टर्स को बनाने का काम 2 दशक पहले ही शुरू कर दिया था, लेकिन आज भारत के वैज्ञानिक इस दिशा में वो सफलता, वो मुकाम हासिल कर चुके हैं जिसे आज भी दुनिया की कई देश पा लेना चाहते हैं। भारत आज हेलीकॉप्टर बनाने के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होता जा रहा है। और दोस्तों इसमें बड़ी बात यह है कि भारत अपनी सेना से विदेशों से खरीदे गए मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स को तेजी के साथ में रिटायर कर रहा है। दोस्तों भारत का एचएएल एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव और रुद्र जैसे घातक हेलीकॉप्टर बनाने में जुटा हुआ है और ये सेना को अपनी सर्विस भी दे रहे हैं। इसके अलावा एचएएल में अटैक हेलीकॉप्टर्स, एलसीएच और यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स को भी बनाया जा रहा है जिनके ऊपर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। वहीं दोस्तों एचएएल ने मीडियम लिफ्ट कैटेगरी के क्षेत्र में भी इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर यानी MIRH और भारतीय नौसेना के DMRH को बनाने में भी तेजी के साथ में कामयाबी हासिल कर ली है जो 2024 से लेकर के 25 तक बनकर के भी तैयार हो जाएंगी। इन हेलीकॉप्टर्स के आ जाने के बाद भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे रूसी Mi-8 और Mi-17 हेलीकॉप्टर्स को रिटायर कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों ये तो हुई अब तक के प्रोजेक्ट्स की बात। भारत के वैज्ञानिकों ने ऐसे प्रोजेक्ट में भी अपना हाथ आजमा लिया है जिसकी तकनीक को काफी क्रिटिकल माना जा रहा है और आज कुछ गिने चुने देशों के पास ही वो तकनीक हासिल हो पाई है। भारत दोस्तों इस प्रोजेक्ट को HAL टिल्ट रोटर एयरक्राफ्ट के नाम से बुला रहा है। सबसे पहले आपको बताता हूं कि आखिर टिल्ट रोटर एयरक्राफ्ट होता क्या है और क्यों इस एयरक्राफ्ट की टेक्नोलॉजी काफी यूनिक और बेहद क्रिटिकल मानी जाती है। तो दोस्तों टिल्ट रोटर एयरक्राफ्ट एक बेहद खास तरह का हेलीकॉप्टर होता है जिसके फिक्स्ड विंग रोटर 2 अलग अलग दिशाओं में मूव करते हैं और पीछे लगे मोटर से इन हेलीकॉप्टर्स में थ्रस्ट जनरेट होता है जिसकी वजह से इन हेलीकॉप्टर्स की स्पीड और भी ज्यादा बढ़ जाती है। एक नॉर्मल मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स की स्पीड जहां केवल 100 से लेकर के 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली होती है तो वहीं टिल्ट रोटर एयरक्राफ्ट की स्पीड 800 किलोमीटर प्रति घंटे तक की हो सकती है। यानी दोस्तों इस क्षेत्र में भारत बहुत ही तगड़ा काम करने जा रहा है। साथ ही ये हेलीकॉप्टर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से भी लैस होते हैं, यानी कि इस तरह के हेलीकॉप्टर से दुश्मन के रडार को चकमा दिया जा सकता है, वो इनको पकड़ भी नहीं पाता है। इस तरह के डिजाइन को फ्यूचरिस्टिक डिजाइन भी कहा जाता है, यानी कि भविष्य में इसी तरह के मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया जाने वाला है। HAL की ओर से दोस्तों जानकारी निकल कर के सामने आई है कि वो इस तरह के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है जिसे IMRH हेलीकॉप्टर को विकसित करने के बाद में शुरू किया जाएगा। यानी कि साल 2025 से भारत के वैज्ञानिक इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर देंगे और ये प्रोजेक्ट अगर सफल होता है तो भारत उन चुनिंदा मुल्कों में शामिल हो जाएगा जो स्वदेशी रूप से टिल्ट रोटर वाले हेलीकॉप्टर्स का निर्माण करने में सक्षम हैं। HAL के वैज्ञानिकों ने जिस नेक्स्ट जनरेशन के टिल्ट रोटर एयरक्राफ्ट की जानकारी दी है उसमें फ्लैक्स 2 रोटर का इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही इसके पीछे एक तरफ थ्रस्ट प्रोपेलर भी लगा होगा जो हेलीकॉप्टर को अधिक स्पीड में आगे बढ़ाने में मदद करेगा। दोस्तों इस तरह के हेलीकॉप्टर का डिजाइन अधिक पेलोड उठाने में किया जाता है, साथ ही इन्हें कंट्रोल करना भी बेहद आसान होता है क्योंकि दोस्तों रोटर के अलग अलग दिशाओं में घूमने की वजह से इन हेलीकॉप्टर्स की स्टेबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इस तरह के हेलीकॉप्टर्स को सबसे पहले अमेरिका ने बनाना शुरू किया था। साल 1989 में V-22 ऑस्प्रे नाम से टिल्ट रोटर हेलीकॉप्टर प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था। इसकी सबसे बड़ी खासियत रोल्स रॉयस AE-110 7C इंजन है जो ड्राइव शाफ्ट से कनेक्ट
किया जाता है। इससे दोस्तों गियर बदलते ही इसकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हेलीकॉप्टर्स में लगे तीनों इंजन को ड्राइव शाफ्ट से इसलिए जोड़ा जाता है जिससे कि किसी इंजन के फेल हो जाने पर बाकी इंजन उतनी ही स्पीड से काम करते रहें। यानी दोस्तों ये सेफ्टी के पर्पज से भी बेहद खास होता है। दोस्तों इन हेलीकॉप्टर्स की सबसे बड़ी खासियत होती है इनका बुलेट प्रूफ कॉकपिट और नाइट विजन ग्लासेस, जिनकी वजह से पायलट्स अंधेरे में भी बिना लाइट ऑन किए ही देख सकते हैं। और हाल फिलहाल में दोस्तों इस मामले में भारत इसका प्रयोग भी कर चुका है। भारत के पास में जो अमेरिका से आयातित हेलीकॉप्टर्स हैं उनको दोस्तों भारत ने कई ऑपरेशंस के दौरान रात के अंधेरे में भी उतार करके देखा है। इसके अलावा दोस्तों इन हेलीकॉप्टर्स के दोनों साइड लगे पंखे हवा के रुख के हिसाब से तीनों दिशाओं में मुड़ सकते हैं, जिससे हेलीकॉप्टर की स्पीड बनी रह सकती है। दोस्तों इन्हें इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन के अलावा समय आने पर दुश्मनों के हेलीकॉप्टर्स या दूसरे वेपन्स को भी टारगेट कर सकते हैं। ये 240 mm की मशीन गन और M2 मशीन गन जॉइंट एयर टू ग्राउंड मिसाइलों से भी लैस होते हैं। साथ ही इनका इस्तेमाल नेवी भी कर सकती है। इस तरह के हेलीकॉप्टर्स इस वक्त ब्रिटेन, स्वीडन और इटली भी बनाने में लगे हुए हैं। ऐसे में दोस्तों अगर भारत इन्हें बनाने में कामयाब हो जाता है तो अमेरिका के बाद भारत दुनिया का दूसरा मुल्क होगा जिसके पास ये तकनीक होगी। और दोस्तों आप तो इस मामले में जानते ही हैं कि भारत इस वक्त अमेरिका के साथ में सैन्य कॉपरेशन बढ़ाने में बहुत आगे निकल चुका है। और दोस्तों आप अभी हाल फिलहाल में देख ही चुके हैं कि भारत अमेरिका के साथ में कई तरह की तकनीकी को लेकर के डील्स कर चुका है। लिहाजा आने वाले दिनों में ये हेलीकॉप्टर भी भारत में बनने लग जाएंगे और इससे भारत को एक साथ कई बड़ा फायदा मिलने वाला है। दोस्तों इस मामले में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं।